वाराणसी वालों ध्यान दीजिए, कॉलेज चौक में मौजूद स्टाइल चश्मा एंड बेल्ट कलेक्शन लेकर आया है शानदार कलेक्शन। यहाँ मिलेंगे नए डिजाइन के स्टाइलिश चश्मे, ट्रेंडिंग बेल्ट, वॉलेट और आकर्षक घड़ियां। साथ ही पुरानी घड़ियों की रिपेयरिंग भी की जाती है। भरोसेमंद काम और कम दाम में अगर आप चाहते हैं स्टाइल और क्वालिटी एक ही जगह, तो आज ही पहुंचिए स्टाइल चश्मा एंड बेल्ट कलेक्शन, कॉलेज चौक, वाराणसी में। जल्दी आइए और बेहतरीन ऑफर का फायदा उठाइए। वाराणसी खैरलांजी में प्रतिभाओं के सम्मान के लिए विधायक विवेक पटेल ने अपने जनसंपर्क कार्यालय में भव्य समारोह आयोजित किया, जहां करीब 1500 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र पर पूजा अर्चना के साथ हुई। भीषण गर्मी के बावजूद विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी और सफलता की चमक साफ दिखाई दी। सुबह 11 बजे शुरू हुए इस समारोह में लगभग 2000 लोगों की उपस्थिति रही। मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड परीक्षा की सेकेंड टॉपर अक्षरा घोड़ेश्वर ने कहा कि विधायक सर ने हमें बुलाकर सम्मानित किया, इससे उन्हें बहुत खुशी हुई है। विधायक विवेक पटेल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी है। उन्होंने महाभारत के अर्जुन का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अर्जुन ने सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान रखा, वैसे ही विद्यार्थियों को भी मेहनत और एकाग्रता से आगे बढ़ना चाहिए। समारोह में विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और बैग वितरित किए गए हैं। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। और मुझे बहुत खुशी हुई कि विधायक सर ने हमें यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। मैं टुयापार गाँव से हूँ और मैं पहली क्लास से 8वीं तक टुयापार गाँव में पढ़ी। उसके बाद 9वीं से 10th तक छतेरा स्कूल में पढ़ी। वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। खैरलांजी विधानसभा के सभी होनहार बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सबके आशीर्वाद से मैं 2023 में विधायक बना। तब से हमारा प्रयास था शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अवसर हमारे क्षेत्र में बढ़े, और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से हमने 2024 से शुरुआत की थी। कि पहले उसमें कोरोना काल था, तब हमारा प्रयास था कि जो बच्चे पूरे 90 पंचायत और वाराणसी शहर में शासकीय स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हमारे क्षेत्र के, हमारे विधानसभा के जो बच्चे 75% ऊपर लाएंगे, 10वीं और 12वीं में हम सम्मान करेंगे। और पहली बार 24 में कार्यक्रम रखा था, हमारे बीओ बीआरसी बैठे चारों यहाँ और सभी प्रिंसिपल बैठे थे, सबके सहयोग से मैंने लिस्ट मंगाई थी। उसके पश्चात 250 बच्चे आए थे 2024 में। हमारे क्षेत्र में 25% एबाव सुनना, 75% के ऊपर 250 थे। फिर हमने एक प्रोग्राम 25 में किया। जब 25 में हमने कार्यक्रम किया, पूरी लिस्ट मंगाई पूरे क्षेत्र की, पूरे प्रिंसिपल सबसे, सभी सम्मानित बीआरसी बीओ से, तो हमारे वाराणसी विधानसभा के 90 पंचायत और वाराणसी में शहर में 500 बच्चे थे, अबाउट 75% शासकीय और शासकीय स्कूल में। और इस बार मुझे खुशी है, पिछले बार 500 थे, इस बार 2026 में जब हमने सूची मंगाई पूरे क्षेत्र की कि हमारे वाराणसी के बच्चे बच्चियां 70% से ऊपर कितने बच्चों लाए हैं, तो वह संख्या आंकड़ा 500 से 1500 था। तो ये आपकी सफलता है, ये हमारा क्षेत्र जो आगे बढ़ रहा है। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में चर्चा वाराणसी की हो रही है, वाराणसी के बच्चों की हो रही है, वाराणसी के शिक्षकों की हो रही है। जिस ईमानदारी से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लगन से पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक हमारे पढ़ा रहे हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। हमारा उद्देश्य यही था कि बच्चों को बुलाना, उनको सम्मान देना, जैसे कि बाकी बच्चे उससे प्रेरणा ले, उसका असर हो रहा है। आज हमने किसको बुलाना मंच पे? ये बच्चे हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं, कोई गांव के बच्चे हैं। इन्होंने 90% ऊपर लाए, कोई 96 है, कोई 97, कोई 98 है। इनको हमने मंच दिया और हम चाहते हैं अगली बार आप भी मंच पे बैठे। आप आज हमारा कोई अतिथि नहीं है, आज का पूरा दिन, पूरा कार्यक्रम बच्चों को समर्पित है, बच्चों के सम्मान का है। मैं अभी गिन रहा था घर पे बैठे कि 1500 बच्चे हैं, एक बच्चे को हम 1 मिनट भी देंगे तो 25 घंटे होते हैं। 1500 को एक किया था घर में, एक बच्चों को देंगे तो 25 घंटे लगेंगे। और मेरा भी, मेरी इच्छा भी है, बच्चों की इच्छा भी है, बच्चे आए, वो 2 साथ में पेरेंट्स आए। मुझे खुशी इस बात की कि यहाँ पेरेंट्स भी आए, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। कोई बच्चा भी आगे बढ़ता है, उसके माता पिता का पूरा सहयोग रहता है, पूरा परिवार मेहनत करता है, तब कोई बच्चा IAS या IPS बनता है या कोई बड़ी डिग्री प्राप्त करता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि पूरे पेरेंट्स भी आए हैं, क्योंकि बच्चा ही आगे बढ़ता है तो बच्चे के साथ साथ उसके माँ बाप का सम्मान भी होता है। किसी गांव में किसी बच्चे की नौकरी लगती है तो उसके साथ साथ उसके माँ बाप को भी सम्मान मिलता है, इनका बेटा डॉक्टर, इनका बेटा कलेक्टर है, पूरे परिवार का सम्मान बढ़ता है। और हमारा लगातार प्रयास है। अभी कुछ दिन पहले हमने 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई, हमने 11 तारीख को जो